हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज मैं यहाँ पर जो एपिसोड लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इन दिनों बहुत गैप हो जा रहा है उसके एपिसोड में को लाने में। रीजन ये हो रहा है कि इतने सारे एपिसोड्स हो जा रहे हैं, साथ में क्लासेस वगैरह रहता है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि छुट्टियों के बाद जब एक नॉर्मल क्लास चालू होती है तो फर्स्ट हाफ में सुबह के समय में कम से कम सप्ताह में 3 OWS के एपिसोड की बात कर रहा हूं, वो डाले जाए। यहां पर आज मैं उपस्थित हुआ हूं इसके 43वें एपिसोड के साथ। फिर से वही सारा तरीका, 5 MCQs, 30 सेकंड की समय सीमा, आप उसको सॉल्व कीजिए और उम्मीद ये है कि अब आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो उसमें ऑप्शन आता है वो आपको पहले से पता होता है, तो आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये नई जानकारी प्लस प्रैक्टिस डुअल बेनिफिट के साथ आपके सामने अब ये चेंज हो चुका है और आपको फायदा देता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रह जाए तो कमेंट में लिखने से झिझकना नहीं है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से 5 MCQs को आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है आपने इसका आंसर कर लिया होगा। कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। रिकॉर्ड का मतलब होता है संग्रह, जहां पर हम उसका संग्रहण करते हैं। क्या है अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। पहला है डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री आप जानते हैं फिल्म, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम दैट गिव्स फैक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब है वृत्त चित्र कहते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री को। तो ये मेरा आंसर तो है नहीं। एनेक्डोट्स, A short interesting story about a real person or event, मतलब किस्सा, चुटकुला, लतीफा। ये short interesting story होता है about a real person और जो है event, उसको कहते हैं anecdotes। Annals होता है an official record or events activities year by year, historical records इसको कहते हैं, मतलब है कि ऐतिहासिक अभिलेख कह सकते हैं इसको। अब अगला जो ऑप्शन है आर्काइव, कहते हैं a collection of historical documents etc which show the history of place or an organization, the place where they are kept, इसको कहते हैं आर्काइव। तो रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट सबसे बेहतर आंसर जो है वो है आपका ऐतिहासिक आलेखों का संग्रह, पुरालेखागार भी कहते हैं इसको। आर्काइव इसका सबसे सही आंसर है और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्काइव। यहां पर जो एनेक्डोट्स है पहले से पढ़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है। एनाल्स का मतलब होता है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड और इवेंट्स और एक्टिविटीज ईयर बाय ईयर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इसको कहते हैं एनाल्स। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान है, आपने एलिमिनेट करके आंसर तक खुद को पहुंचा लिया होगा। कह रहा है थिंग फिट टू बी ईटन, ठीक है। और वैसे भी इसको पढ़ करके ही आप जवाब दे सकते हैं कि ऐसी चीज जो खाने के लिए फिट हो। पहला है ऑडिबल, लाउड एनफ टू बी हर्ड, मतलब होता है श्रव्य, सुनी जा सकने योग्य। ऑडिबल का मतलब है जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल होता है हैविंग द राइट टू डू और हैव समथिंग, मतलब है कुछ करने या पाने का अधिकार रखने वाला, उपयुक्त, एलिजिबल कहते हैं। एंड डिलेक्टेबल होता है यूज्ड अबाउट फूड और ड्रिंक, एक्सट्रीमली गुड टू टेस्ट, स्मेल, लुक एट,
गिविंग ग्रेट प्लेजर, इसको कहते हैं स्वाद, गंध या देखने में जो रुचिकर हो, मजेदार, सुहावना या आनंददायक, उसको कहते हैं डिलेक्टेबल। आपके लिए ये शब्द नया होगा, ये कॉमनली यूज्ड है, आप जानते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है लाउड इनफ टू बी हर्ड। एलिजिबल आप जानते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट। हैविंग द राइट टू डू और हैव समथिंग, कुछ करने या पाने का अधिकार रखने वाला या उपयुक्त के अर्थ में हम एलिजिबल का प्रयोग करते हैं। और सबसे आखिरी जो है एडिबल, गुड और सेफ टू ईट, मतलब है खाने योग्य और खाने में स्वादिष्ट कहते हैं, गुड और सेफ टू ईट। तो सबसे जो सही जवाब है वो मेरा यहां पर एडिबल है। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी से आ गया है। यहां पर एक ही शब्द आपको ध्यान देना है जो नया है मेरे हिसाब से, डिलेक्टेबल, यूज्ड अबाउट फूड और ड्रिंक, एक्सट्रीमली गुड टू टेस्ट, स्मेल, लुक एट, गिविंग ग्रेट प्लेजर, इसके लिए हम यूज करते हैं डिलेक्टेबल। चले अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और फिर से ऑप्शन इतने आसान है कि आप एलिमिनेशन करके पहुंच गए होंगे। कह रहा है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, और इतनी बार मैंने इस शब्द को बताया है, कई बार चर्चा हो चुकी है, नॉर्मल वोकैबुलरी वाले सेशन में भी मैंने बताया है, मुझे लगता था हिंदू वाली वोकैबुलरी में भी इसको ऐड किया है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। और OWS के सेशन में भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं रहा है बट शामिल जरूर हुआ है आई थिंक। तो पहला जो है पेनेशिया, कहता है समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीजेस, सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, अ यूनिवर्सल रेमेडी। और मेरा क्या कह रहा है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तो मेरा आंसर तो यहीं से मिल गया, पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है सर्व रोग हर, जिसको रामबाण कह सकते हैं, रोग तथा किसी संकट में परिस्थिति की सभी कठिनाइयों का निवारक जो होता है उसको हम कहते हैं पेनेशिया। तो मेरा आंसर तो यहां दिख गया, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। मॉर्टल बहुत कॉमनली यूज्ड है ऑफ लिविंग थिंग्स, स्पेशली पीपल के लिए, अनेबल टू कंटिन्यू लिविंग फॉरएवर, हैविंग टू डाई मतलब होता है नश्वर, मरणशील, इसको कहते हैं मॉर्टल। उसके बाद अगला, ये भी आपके लिए कॉमनली यूज्ड है, आप इसको जानते हैं, एनाल्जेसिया। ये एक शब्द आपके लिए है जो हो सकता है कि नया हो, एनाल्जेसिया, लिख करके मुझे बताइएगा। द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस, मेडिसिन दैट मेक्स यू अनेबल टू फील पेन, मतलब है पीड़ा शून्यता या पीड़ा शून्य करने वाली दवा, है ना, जो पीड़ा आपको मतलब आप कॉन्शियस भी रहे फिर भी आपको दर्द महसूस नहीं हो, वैसी दवा को एनाल्जेसिया कहते हैं। द लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ टू फील पेन व्हाइल कॉन्शियस, मेडिसिन दैट मेक्स यू अनेबल टू फील पेन, उसके लिए हम एनाल्जेसिया यूज करते हैं। अगला जो शब्द है एटर्नल, विदाउट बिगिनिंग और एंड, एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉरएवर, मतलब है कि जो अनादि हो, अनंत हो, शाश्वत हो, अमर हो, उसको कहते हैं एटर्नल, है ना। तो यहां पर जो मेरा सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, है ना। आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, उसका मतलब होता है पेनेशिया, जिसको रामबाण कहते हैं। सभी बीमारियों, कठिनाइयों, कठिन परिस्थितियों का जो निवारक होता है, जो उसके लिए दवा का काम करता है, उसको कहते हैं हम पेनेशिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना। रिजर्व के लिए जो जहां पर कि एनिमल्स के लिए रिजर्व हो, बर्ड्स के लिए हो और देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको क्या कहते हैं। तो पहला है वुड्स, कहता है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड विद ट्रीज, अ वुड इज स्मॉलर देन फॉरेस्ट। यहां पर वुड्स होना चाहिए, स्मॉलर देन फॉरेस्ट मतलब ये जंगल से छोटा होता है, छोटा जंगल कह सकते हैं। अब देखिए सेंचुरी, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 100 years दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग डेट्स, है ना। शताब्दी, 100 साल की कोई अवधि, उसको हम सेंचुरी कहते हैं। अब है एक सैंक्चुरी, अब सभी लोग जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना,
मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया होगा। अगर आप इस सवाल का जवाब देने में असक्षम रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो बेसिक लेवल है वो बहुत खोखला है। देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं आपको समझाने के लिए ही कुछ कहता हूं, मैं आपको कहीं भी डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि बच्चे, आपको समझ जाने की जरूरत है। अगर ऐसे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स बेसिक पर काम करना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सैंक्चुरी एक ऐसा शब्द है जो कॉमनली यूज्ड है। बचपन में ही लोग अपने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ लेते हैं, फलाना सैंक्चुरी है, वहां पर जो है बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। तो अगर इस वर्ड और इस सवाल का जवाब नहीं दिया है तो एक बार खुद के बारे में सोचने की जरूरत है और बेसिक पर काम करने की जरूरत है। तो सैंक्चुरी का मतलब है प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, मतलब है पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित विचरण का स्थान, जिसको अभयारण्य भी कहते हैं हिंदी में, आपने सुना होगा। तो ये मेरा जो है सही जवाब यहां पर मिल गया है, सैंक्चुरी। और फॉरेस्ट जानते हैं, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, इसको कहते हैं जंगल या वन। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर कोई भी नया शब्द नहीं मिला है और एलिमिनेट करके एक बार में इसका आंसर किया जा सकता था। अगर आप इसका जवाब करने में असक्षम रहे हैं, देन रीएनालाइज एंड रीअसेस योरसेल्फ। बेसिक पर काम करना पड़ेगा अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं। तो यहां पर कह रहा है रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा देयर नेचुरल हैबिटेट, इसका है सैंक्चुरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, अभयारण्य कहते हैं। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ है और इस सारे डिपार्टमेंट से आप रूबरू होंगे, आपको पता होगा। कह रहा था एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, है ना। एरिया ऑफ मेडिसिन जो किस चीज को ट्रीट करता है? इलनेस ऑफ बोन्स। पहला है ऑर्थोपेडिक्स, द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स और मसल्स, मतलब है अस्थियों और मांसपेशियों की क्षति और रोगों की चिकित्सा। तो मेरा सबसे पहले जवाब तो यहीं से आ गया कि भैया इसका आंसर होगा ऑर्थोपेडिक्स, द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स एंड मसल्स। अब दूसरा है ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान या पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तीसरा है पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स होता है द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, चिकित्सा शास्त्र का वह क्षेत्र जिसका संबंध बाल रोगों से होता है, बाल चिकित्सा कह सकते हैं पीडियाट्रिक्स। एंड ऑर्थोडोंटिक्स, ये बड़ा यूनिक है, अ डेंटल स्पेशलिटी फोकस्ड ऑन अलाइनमेंट योर बाइट एंड स्ट्रेटनिंग योर टीथ, मतलब है विषम दंत विज्ञान, यानी दांत जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको जो सीधा करने के लिए चिकित्सा का क्षेत्र होता है, जहां पर उसकी स्पेशलिटी होती है, डेंटल स्पेशलिटी है, इसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। क्या है? ऑर्थोडोंटिक्स इसको कहा जाता है। तो एक विषम दंत विज्ञान है, जो आरा टेढ़ा तिरछा दांत होता है उसको ठीक करना, उसके अलाइनमेंट को ठीक करना, उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। पीडियाट्रिक्स कहते हैं चिकित्सा विज्ञान का वो क्षेत्र, द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। एंड ऑर्निथोलॉजी है द स्टडी ऑफ बर्ड्स, याद रखिएगा। एंड ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं द एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद इंजरीज एंड डिजीजेस ऑफ द बोन्स और मसल्स। तो यहां पर जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ने यहां पर 5 में 5 किया होगा, क्योंकि सच में आज के एपिसोड में एक आध वर्ड को छोड़ करके कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको कि आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते थे। अगर यहां पर 5 में 5 नहीं रहा है तो मैंने फिर से पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूं कि आपको रीअसेस करने की जरूरत है। आप एनालाइज करिए कि आपकी क्या स्थिति है, क्या इस लेवल से आप एग्जामिनेशन तक पहुंच पाएंगे, उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है सेल्फ असेसमेंट करना, है ना। तो ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ने 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। साथ में अगर जो मैंने रीअसेसमेंट की बात कही है उसमें कुछ परेशानी हो, कुछ दुविधा हो, जिसका निदान आप मुझसे चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में हम उसके बारे में आपसे बात कर लें।
उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के दिन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।